नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कार्तिकेय कश्यप और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद कार्तिकेय। आज मैं आपको ऐसे टॉप 5 फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। फैक्ट नंबर 1, फेविक्विक जिस ट्यूब में होता है उससे क्यों नहीं चिपकता। जब भी आपकी कोई चीज़ टूट जाती है तो आप उसे फिक्स करने के लिए या चिपकाने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी उस पर गौर किया है कि वह जिस ट्यूब में होती है उससे क्यों नहीं चिपकती। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। फेविक्विक का तरल पदार्थ तभी क्रियाशील होते हैं जब वह हवा के संपर्क में आते हैं, और फेविक्विक जिस ट्यूब में होती है वह पूरी तरह से सील्ड होती है, जिस वजह से अक्रियाशील होने के कारण वह आपस में नहीं चिपकती या फिर जमती है। फैक्ट नंबर 2, सड़क पर सफ़ेद पट्टी और पीली पट्टी क्यों होती है। तो भारत में लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते क्योंकि कोई भी इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रैफिक के नियम ट्रैफिक लाइट के रंगों के तक ही सीमित रह जाते हैं। भारत में सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़क पर बीच में बनी सफ़ेद और पीली लाइन तो आपने देखी होगी। कभी कभी वो एक लंबी लाइन होती है तो कभी कभी बीच से टूटी हुई। यह लाइनें भी ट्रैफिक नियमों का हिस्सा होती हैं। तो लंबी और सफ़ेद लाइन, यह सफ़ेद लाइन सड़क के 2 लाइनों में बांटने के लिए बनाई जाती है। सड़क पर बनी एक लंबी सफ़ेद लाइन का मतलब होता है कि उस सड़क पर लेन बदलना मना है, आपको एक ही लेन में चलना है। और अब टूटी हुई सफ़ेद लाइन, बीच बीच से टूटी हुई सफ़ेद लाइन का मतलब होता है कि उस सड़क पर लेन बदल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। अगर सड़क पर लेन बदलना सुरक्षित है तो लेन बदले। लंबी पीली लाइन, सड़क पर पीली लंबी लाइन का बना होने का मतलब है कि इस सड़क पर किसी और वाहन को अटैक किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इस पीली लाइन को पार करना मना है। हालांकि इस लाइन का मतलब हर राज्य के हिसाब से अलग है। जैसा कि तेलंगाना में इस लाइन का मतलब है वाहन को ओवरटेक नहीं किया जा सकता। और 2 लंबी पीली लाइन, इन 2 पीली लंबी लाइन के ऊपर से निकलना मना है। इन लाइन का मतलब है कि एक ही लाइन में चलते हुए इन लाइन को पार नहीं कर सकते। यह लाइन सफ़ेद लाइन की तरह सड़क को 2 लाइन में नहीं बल्कि एक लाइन को 2 हिस्सों में बांटती है। टूटी पीली लाइन, इन बीच से टूटी पीली लाइनों से गुजरा जा सकता है, लेकिन सावधानी से। यदि एक लाइन में किसी को साइड बदलनी हो तो वह सुरक्षित हो तो इन लाइन को पार किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या होगा अगर धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए। अगर महज 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। जिंदगी के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन, जिसके बिना एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना जानते हुए भी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, यानी पेड़ पौधों को लगातार काटना इंसान की फितरत बन चुकी है। सब कुछ जानकर भी हम अनजान बन सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर महज 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगा पृथ्वी का वातावरण बेहद ठंडा हो जाएगा। ओजोन की मात्रा जब आधी हो जाएगी तो उस दौरान जितने भी लोग समुद्र किनारे लेटे हुए होंगे वे सभी पलक झपकते ही सनबर्न से झुलस जाएंगे। आसमान का रंग नीला कम और काला ज़्यादा लगेगा, चारों ओर अंधेरा सा छा जाएगा। ऑक्सीजन के गायब होते ही ज़मीन धंस जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद सारे जीव 10 से 15 किलोमीटर नीचे आ गिरेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 88.8% होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में बदल जाएगी, और साथ ही इसका वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। ऐसे में सांस रुकने से पहले इंसान फूलकर फट जाएगा। पृथ्वी की गोद में उपस्थित हर जीवित कोशिका की मौत ऐसे ही होगी, कान के पर्दे फट जाएंगे। यह पूरा नज़ारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा भले ही लग रहा हो, लेकिन महज 5 सेकंड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4, ईंट हमेशा लाल रंग की क्यों होती है। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जब भी हम ईंट का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ही रंग आता है और वो है लाल रंग। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों ईंट का रंग लाल ही होता है, बाकी रंगों में क्यों नहीं आती, जैसे कि हरा, पीला, नीला और बहुत से रंग है। तो चलिए शुरू कर दें। ईंट जो नरम मिट्टी से बनती है और उस मिट्टी को लोहे के फ्रेम में डालकर कच्ची ईंट बनाई जाती है, जो कि कच्चे मकानों को बनाने के लिए कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। ईंट में तत्वों की मात्रा
जो है वह बहुत ही अलग अलग तरह से होती है। इसमें रेत 50 से 70% होता है, एल्यूमिनियम 20 से 30% और लाइम 2 से 5% होता है, मैग्नीशियम 1% और लोहा 7% होता है। और इसी कच्ची ईंट को मजबूत करने के लिए उन्हें ऊंचे तापमान में भट्टियों में पकाया जाता है। भट्टियों का तापमान 875 से 900 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ऊंचे तापमान पर लोहा और अन्य धातुओं के ऑक्साइड एल्यूमिनियम सिलिका के साथ मिलकर रासायनिक बंधन बनाते हैं। इसी तरह से कच्ची ईंट की रासायनिक रचना जो है वह बदल जाती है, जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है और वह लाल रंग की हो जाती है। इसी को हम पक्की ईंट कहते हैं। और जो पकी हुई ईंट होती है वह कच्ची ईंट से 10% छोटी हो जाती है। ईंट बेहद ही ठोस और मजबूत हो जाती है और इसी कारण ईंट का रंग लाल होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? अगर आप आए दिन रेल यात्रा करते हैं तो पटरी को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि पटरी पर ये इतने सारे पत्थर क्यों बिछे रहते हैं। तो मैं बता दूं, इसके पीछे 5 कारण हैं कि ट्रेन की पटरी पर नुकीले पत्थर होते हैं। तो ट्रेन की पटरी दिखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में वह इतनी साधारण नहीं होती। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है, और इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर मिट्टी में होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल ज़मीन होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि पटड़ी को साधारण ज़मीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। इस पटड़ी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं और पटड़ी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर, फिर पत्थर और इसके नीचे मिट्टी रहता है। इन सभी चीज़ों के कारण ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। और लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ पटड़ी नहीं संभाल सकती। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते। अब बात करते हैं ये ट्रैक पर पत्थर क्यों होते हैं। इसके 5 कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ट्रैक पर बिछे पत्थर पटड़ी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने पर मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर यह पत्थर नहीं होगा तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में दिक्कत होगी। और अब दूसरा कारण, यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी। अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटड़ी पर पत्थर रहता है। कारण 3, जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होती है। इसी कारण पटड़ियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटड़ियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। चौथा कारण, पटड़ी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं है। 5वां कारण, पटड़ी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि पटड़ियों में जल भराव की समस्या न हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए जमीन पर चला जाता है। इससे पटड़ियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती। इसके अलावा ट्रैक पर बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं है। तो अब आप जान गए होंगे कि रेल की पटड़ी पर पत्थर क्यों होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।